जय हिंद सभी फौजी योद्धाओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर में जो कि 17 अप्रैल से जो कि 26 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा को कुछ संभावित प्रश्नों को करने वाले। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और एक एक प्रश्नों को ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो कि ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो कि कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, तो इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या कितनी? 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में, तो इसको ध्यान देना है। दोस्तों, आपको बात करें अगला क्वेश्चन की, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 10,580 मंत्र है जो कि ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 9वें मंडल किस देवता को समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल वो किस देवता को समर्पित है? तो वो सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। किस मंडल से? गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। फिर ये ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है? तो ये 1500 से 1501 माना जाता है, तो इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे बड़ा ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल मंडल कौन है? तो ये जो कि 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद वाला मंडल यानी लास्ट वाला मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है, तो इसको ध्यान देना है। फिर देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। फिर देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदियाँ कौन सी? तो सिंधु नदी को जो कि सबसे अधिक बार उल्लेखित की गई ऋग्वेद में। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा? तो सबसे महत्वपूर्ण देवता जो कि इंद्र देवता थे। फिर देखिए ऋग्वेद में पहली बार जोड़े गए मंडल कौन से? तो ये पहला और 10वां जो कि मंडल जो कि ऋग्वेद में पहली बार जोड़े गए थे। फिर देखिए सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्व वेद में है। किस वेद में? अथर्व वेद में है। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो कि अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? तो ये चंबल की सहायक नदी है शिप्रा नदी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी का मुहावना एवं उद्गम दोनों भारत में ही है? तो गोदावरी नदी जो कि उसका मुहावना व उद्गम दोनों भारत में ही है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को मिला था। फिर एक दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। किसको? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो बाबर जो कि भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ये यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया। किससे? यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध किया था। फिर देखिए बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब मनाया गया? तो 1526 माना गया। कब? 1526। फिर देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। फिर देखिए पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526 ईस्वी में। पहली लड़ाई जो कि कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। फिर देखिए खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो कि 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध से, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है, घाघरा के घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो ये महमूद लोदी यानी उसी की जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, उसी को पराजित किया था बाबर ने। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना? तुझी ए बाबरी, इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। फिर किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? ये 1526 में अकबर और हेमू की विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। 1526 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। फिर ये पानीपत का तृतीय युद्ध किसकी जीत हुई? पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो ये अकबर की जीत हुई। किसकी? अकबर की जीत हुई। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य विठल नाथ ने की थी। आचार्य विठल नाथ ने की थी। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फिर देखिए, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा? तो ईद ए मिलाद, यानी ईद जो मनाया जाता है तो मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है, वेलूर और हेलीबीड के मंदिरों का निर्माण में किस वंश के शासकों ने करवाया था? ये होयसाल वंश के शासकों ने, जो कि 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो इसको ध्यान देना है। फिर देखिए, बीजापुर के गोल गुंबज में किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में, जो कि गोल गुंबज है, सबसे बड़ा गुंबज बीजापुर में है। फिर देखिए, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। फिर देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की। कौन? वल्लभाचार्य ने की। फिर देखिए, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये रामानुजम थे। फिर अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये श्री शंकराचार्य थे। फिर द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य थे। कौन? निम्बकाचार्य थे ये। फिर देखिए, समवेग का सूत्र क्या होता है? यानी समवेग को हम डिनोट करते हैं पी से। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है? पी बराबर एम इंटू वी होता है। यानी एम जो कि आपका द्रव्यमान और वी मतलब आपका वेग है। तो जो कि संवेग का सूत्र होता है वेग गुणे द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान गुणे वेग कह सकते हैं। फिर देखिए, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर उड़ता है? तो रॉकेट जो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर उड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एरोमीटर उपकरण किस चीज को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ये वायु एवं गैस के भार का घनत्व को मापने के लिए होता है। फिर देखिए, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो ये अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है। क्या? उड़ते हुए विमान से ऊंचाई मापी जाती है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये टॉर्सेली ने किया था। कौन? टॉर्सेली ने किया था। फिर ये डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। कौन? माइकल फैराडे ने किया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के किस संबंधित में अध्ययन किसमें किया जाता है? नहीं, ब्रह्मांड संबंधित अध्ययन जो कि किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। किसमें? कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। फिर देखिए, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिखाया गया? तो स्टार्समैन ए हान ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर और प्यूरी और एम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने किया था। इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, मंगल के दो उपग्रह का क्या नाम था? उसका जो कि नाम है फोबोस एवं डिमांस। क्या? फोबोस एवं डिमांस। सबसे चमकीला तारा का क्या नाम है? तो सबसे चमकीला तारा जो कि साइरस, उसका नाम है। क्या? साइरस नाम है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो कि लक्स मीटर है। क्या? लक्स मीटर। फिर देखिए, सोनार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए होता है। क्या? सुरक्षा के लिए होता है। फिर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है? इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी बहुत उच्च होता है, तभी जो कि बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होता है। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वापस सूख जाता है, यानी जहाँ से आता है पसीना वहाँ चला जाता है, तो इसलिए आराम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के किस ताप पर समान होते हैं? तो 40 ताप पर जो कि समान होते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 16.6 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होनी चाहिए। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो जो कि उसमें इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिख के बताइए कि सोलर कुकर में जो कि कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण जो कि प्रयोग होता है? इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन जो कि ब्रिज होता है संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रवाहित करता है? तो ये 0 धारा प्रवाहित करता है। फिर ये कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? ये जो कि संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है कोणीय संवेग। इसको भी आपको ध्यान देना है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपका किस देश ने वर्ष भर आपातकाल की घोषणा की थी? सूडान ने की थी। कौन? सूडान ने। आपका अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल बंटवारे को रोकने का निर्णय किया? तो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल विवाद हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस मोबाइल ऐप ने डिजिटल इंडिया अवार्ड में गोल्ड जीता? तो इपाठशाला ने। कौन? इपाठशाला। फिर देखिए न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को किस राज्य का पहला लोकायुक्त किया गया? तो ये नागालैंड के, जो कि कहाँ? नागालैंड है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम समृद्धि योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। किसने? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। आपका अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय नारायण झा को। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये प्रणय कुमार वर्मा को। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आशा किरण का विमोचन किया गया, यह किसकी आत्मकथा? ये डॉक्टर एस चंद्रशेखर की। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ये रेडान है। कौन सा तत्व है? रेडान है। फिर अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। फिर देखिए मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया है। क्या? उसका चुभने वाली जो कि गंध है अमोनिया है। फिर देखिए हैजा रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो ये छोटी आंत होती है। कौन सा? छोटी आंत। फिर देखिए चेहरों में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो 14 होती है। कितनी? 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीते में पीला रंग की का क्या कारण है? तो कैरी कैजेंथिन है। क्या? कैरी कैजेंथिन है। फिर देखिए टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन से? विषों के अध्ययन से, यानी विष के अध्ययन से। अगला आपका क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये जो कि ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता ताम्र युग की सभ्यता थी। फिर ये हड़प्पा का नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? जो कि राजस्थान। कालीबंगन जो कि अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? वे शतरंज में रखते थे। किसके? शतरंज में रखते थे। फिर देखिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ और कुलीन है। फिर आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। कब? 1972 में हुआ था। तो आपको ध्यान देना है। फिर देखिए ASC स्टैंड फॉर, ये क्या है? तो ये अमेरिकन स्टैंड कोर फॉर इंफॉर्मेशन, जो कि इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। फिर देखिए जंग लगने से रोकने के लिए धातुओं में जिंक ऑक्साइड किस प्रक्रिया से लगाया जाता है? बिजली के धातुओं से चढ़ाने की प्रक्रिया से। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला का क्वेश्चन है, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। तो ये भारत के गैर नागरिकों को किस मौलिक अधिकार की गारंटी है? तो अनुच्छेद 21 ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला आपका क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के किस महीने में आयोजित हुआ था? सितंबर में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के संकट में महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? हिम्मत ऐप है। क्या? हिम्मत ऐप। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 हैं। कितने? 11 हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1917 में सदाशिव अय्यर ने की थी। सर्वप्रथम फ्रेंच सेंसरशिप लागू किसी? कौन? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कौन? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। फिर देखिए कांग्रेस विभाजन गरम दल नरम दल कब होते हैं? 1907 ईस्वी में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। कौन? रास बिहारी बोस ने। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या अधिक है? तो ये किस में अधिक है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस राज्य में विधानसभा की संख्या जब सबसे अधिक है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राज्य में विधान परिषद कार्यरत है कितने वर्ष से? 7 वर्ष तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से आंखों में रतौंधी जैसी बीमारी होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से। फिर अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन से? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है। जो कौन सा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य होता है? हरे
पत्ते और पत्तियों को जो कि उसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। फिर देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि कहाँ है? ये विजय घाट। कहाँ? विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में किस मणिपुरी फिल्मकार ने अपनी पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिए थे? अरिबम श्याम शर्मा ने। कौन? अरिबम श्याम शर्मा। फिर देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो 2019 में किस देश ने बेस्ट इन शो के उत्कृष्ट पुरस्कार जीता था? ये भारत ने ही जीता था, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, पश्चिम रेलवे में पुलिस बल के जवानों ने किस शहर में किस स्टेशन बेहतरीन निरीक्षण के लिए सेगर्वे प्रदान किया था? मुंबई में। फिर लोकसभा ने हाल ही में भारत के नया अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन केंद्र स्थापित के लिए विधेयक पारित किया था। ये किस शहर में होगा? दिल्ली में होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।